मोदी जी कहते हैं कि इस देश को हमने विश्व गुरु बना दिया है। ओह माय गॉड, कितना अच्छा विश्व गुरु बन रहा है, जहां पर युवाओं को अपने अधिकारों के लिए यहाँ पर सड़कों पे उतरना पड़ रहा है। इतना अच्छा विश्व गुरु बन रहा है। आए दिन हमें अपने राइट्स के लिए, अपनी बेसिक नीड्स के लिए हमें सड़कों पे उतरना पड़ रहा है। मोदी जी कहता है कि ये विश्व गुरु है। वाह जी वाह, क्या विश्व गुरु है, जहाँ नीट पेपर लीक होते हैं और बच्चे उससे परेशान होकर सुसाइड कर लेते हैं। और अगर कोई फ्रस्ट्रेट होकर आवाज उठाए तो उसको एंटी नेशनल कह देते हैं। वाह जी वाह, क्या देश है विश्व गुरु, हमारा देश है विश्व गुरु। वाह जी वाह। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ रहे हैं चोरों से। कि पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ रहे हैं चोरों से। तो भाई देखो, हम लोग नीट पेपर लीक जैसे और पेपर लीक नहीं झेल सकते हैं। मुझे खुद अपने फ्यूचर की टेंशन है। मैं आज जब देख रही हूँ ना कि बच्चे फ्रस्ट्रेट होकर नीट पेपर लीक होकर आए दिन सुसाइड कर रहे हैं, तो मुझे टेंशन होती है कि आने वाले टाइम पर मुझे भी पढ़ना है, आगे बढ़ना है, अपना फ्यूचर बनाना है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या मेरा फ्यूचर बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। मैं आगे बढ़ पाऊंगी? नहीं बढ़ पाऊंगी। इसलिए आज मैं यहाँ पर आऊंगी। और जो लोग मुझे थ्रू लाइव और थ्रू सोशल मीडिया देख रहे होंगे ना, तो मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज आप यहाँ पर आइए। आप सोच रहे होंगे कि ये हमारे साथ थोड़ी हो रहा है, हमें क्या? तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आज तो इन लोगों के साथ हो रहा है, आज तो जो नीट पेपर लीक दिया था उन बच्चों के साथ हो रहा है, आने वाले टाइम पर आपके साथ भी होगा। इसलिए आपको आना होगा और आप इधर आइए, ठीक है? आना होगा। तो अपनी बातों को मैं यहीं से खत्म करना चाहूंगी। और साथ ही अभी जीत दीप के हमारे जो भैया इतनी मेहनत से यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, हम लोगों के लिए, हम जनजीज के लिए, हम जन अल्फा के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए लड़ रहे हैं ना, तो हम उनसे यही कहना चाहेंगे कि आप मेहनत करते रहिए, हम आपके साथ हैं। जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे तब तक हम यहाँ पे हैं। और चाहे बारिश आए, आंधी आए, तूफान आए, हम यहाँ पर हैं और यहीं पर रहेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इंकलाब जिंदाबाद, जय 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 भीम। फ्यूचर की टेंशन है, उसी वजह से तो यहाँ पर आए हैं। तो भाई देखो, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा, वरना आज तो इन नीट वाले बच्चों का भविष्य खराब हुआ है, आने वाले टाइम में मेरा भी भविष्य खराब हुआ है। इट्स वाई धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। इस्तीफा नहीं होता ना कि उनको देखो, वो तो कहने की बातें हैं, लेकिन जब हमारा प्रेशर बनेगा तो उनकी हिस्ट्री लाइन भी चेंज होगी, हिस्ट्री के पन्ने भी चेंज होंगे। तो आज तक किसी बीजेपी के नेता ने रिजाइन तो नहीं किया, लेकिन अब देना पड़ेगा और ये इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। आप अपने भविष्य को लेकर क्या चिंता जाए? भाई जब आगे आने वाले टाइम पे जब मेरा फ्यूचर ही नहीं बनेगा, कमाई नहीं पाऊंगी, खा ही नहीं पाऊंगी, तो भाई अपनी फैमिली को कैसे चलाऊंगी? मैं कैसे आगे चलकर ग्रो कर पाऊंगी? नहीं कर पाऊंगी ना। इसलिए भविष्य की चिंता है, इसलिए फ्यूचर की चिंता है। आगे चलकर मुझे कुछ करना है, मुझे आगे बढ़ना है, अपना नाम कमाना है, अपना नाम बनाना है। इट्स वाई फ्यूचर की चिंता है। लेकिन अभी तो बच्चों जो आपकी अभी उम्र है स्कूल की है, तो आपको जिस तरह से पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए कि आंदोलन? जब हमें पढ़ने ही नहीं दिया जाएगा तो पढ़ाई पे कैसे ध्यान दे लेंगे? अभी तो अगर मैंने पढ़ाई पे फोकस कर लिया ना, मैं पढ़ाई पे फोकस तो कर ही नहीं हूँ साथ ही साथ, लेकिन आज के टाइम में जो पढ़ाई के साथ और एजुकेशन सिस्टम के साथ खिलवाड़ हो रहा है ना, तो आने वाले टाइम में मुझे पढ़ने नहीं दिया जाएगा। इसलिए आज मैं स्टडी के साथ साथ अपने फ्यूचर पे भी ध्यान दे रही हूँ और यहाँ पर प्रोटेस्ट में आकर शामिल हो रही हूँ। लेकिन आप बाबा साहब की बात करती हैं, बाबा साहब जब पढ़ाई कर रहे थे तो वो किसी आंदोलन में इन्वॉल्व नहीं थे। तो भाई उनका एक मोटिव था ना कि उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन लिखना है, हमारे देश के जो दलित है उनको दलित चीज से, भेदभाव से आज़ादी दिलवानी है, सबको एक समान लाना है, उनका वो मोटिव था। आज के टाइम में तो हमारा तो मोटिव यही है ना कि ये जो एजुकेशन सिस्टम को जिसने बिगाड़ रखा है, लोगों को ऊपर नीचे जिसने कर रखा है, ऊंच नीचे बांध रखा है, भेदभाव में बांध रखा है, उन लोगों को हटाने का मोटिव है, ऐसी सोच को खत्म करने का मोटिव है। इसलिए तो हम स्टडी के साथ साथ उस पर ही फोकस कर रहे हैं, वरना अगर हमने फुल्ली स्टडी में फोकस करके इस पर फोकस नहीं किया ना, तो ये लोग अकेले रह जाएंगे और ये कुछ नहीं कर पाएंगे। पुलिस प्रशासन देख रहे हैं कि आने वाले टाइम में हटा सकते हैं यहाँ पे? हटाना हो तो बहुत टाइम पहले हटा चुके होते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये राइट देता है कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर सके, वरना कल तो हमें भी ये पुलिस वाले चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे 5 से 7 बार रात तक इन्होंने चिल्ला चिल्ला कर बोला है कि आपके 5 बजे तक का टाइम खत्म हो चुका है, यहाँ से चले जाइए। लेकिन हम लोग नहीं गए ना, अभी दूसरा दिन है, अब पुलिस की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो हमें आकर रोक सके और हमें यहाँ से भगा सके। आप ज़्यादा क्या करोगे?
हम पे लाठीचार्ज करोगे, पानी बरसाओगे, स्प्रिंकलर चलाओगे, क्या करोगे? ज़्यादा मार दोगे जान से बस। तो वो भी इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कि हाँ, देश के यूथ के लिए आवाज़ उठाते उठाते हम लोग शहीद हो गए। तो हमें ये भी मंजूर है, लेकिन इन नालायकों की तरह नहीं बनना जो मुंह पे उंगली बनकर मुंह पर उंगली रखकर मुंह में दही जमाकर चुपचाप से बैठ गए हैं। लेकिन आज ही योग दिवस है, मोदी जी और मोदी जी के मंत्री जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, वो तो योगा कर रहे हैं, लेकिन ध्यान तो है नहीं है शिक्षा जो बच्चों पर। खा खा के इतने मोटे हो गए तो योगा की तो वैसे उनको नीड है ही, लेकिन वो शायद अब अंधे भी हो चुके हैं, बहरे भी हो चुके हैं, इसलिए उनको हमारी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। लेकिन हम थाली और अपनी चम्मच तैयार कर रखी है हमने, हम इसको बजाएंगे और इस बहरी और अंधी सरकार को अपनी आवाज़ चिल्ला चिल्ला कर सुनाएंगे और इनके कान के पर्दे फाड़ देंगे जब तक ये लोग सुनेंगे नहीं और हमारी मांगे नहीं मानेंगे। क्या लगता है जिस तरह से आए दिन जो चीज़ें हो रही हैं, तो लोग कह रहे हैं कि सरकार की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है जो कि इस तरह की चीज़ें कर सके। क्या क्या? सरकार की जिस तरह से क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए वो क्रेडिबिलिटी नहीं है, तो करनी पड़ेगी ना। वो बोल तो रहे हैं, हम प्रेशर बना तो रहे हैं, हमसे जो होगा हम वो करेंगे। हमें यहाँ 1 साल रुकना पड़ेगा इनकी क्रेडिबिलिटी बनाने के लिए, तो हम तब तक के लिए तैयार हैं, लेकिन भाई सरकार को हमारी मांगे मांगनी पड़ेंगी, बात खत्म। सरकार मानेगी आपको लगता है? पहले भी बहुत प्रोटेस्ट हुए हैं, उनमें भी उनको मांगे मांगनी पड़ी हैं, वरना इस सरकार से भी वाहियात सरकार ब्रिटिश काल भी आया था और एक हिटलर भी नाम सुना होगा। वैसे मोदी जी एक मिनी हिटलर भी है, सच कहें तो, ठीक है। तो एक हिटलर भी आया था, उसकी भी राजनीति गई थी एक टाइम पर, और ये मिनी हिटलर जो हमारे देश में पैदा हो गया है ना, चाय बेचने वाला, ये भी एक टाइम पे जाएगा।